हेलो एंड वेलकम टू क़यादम यूनियन। आज हम बात करेंगे एक और किताब के बारे में जिसका नाम है जी चाइना पाकिस्तान रिलेशन, अ हिस्टोरिकल एनालिसिस, रिटन बाय गुलाम अली। चाइना पाकिस्तान ताल्लुकात जो हैं वो आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी फॉर द फ्रेंड्स फॉर एवर। ओनली एग्जाम्पल दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ फ्रेंड्स फॉर एवर वो है चाइना पाकिस्तान के ताल्लुकात। और इसी बुक से हम थोड़ा सा देखेंगे कि चाइना पाकिस्तान के ताल्लुकात शुरू कहाँ से हुए और अभी तक कैसे जा रहे हैं। अच्छा जी, गुलाम अली साहब जो हैं वो उन्होंने पीएचडी की फ्रॉम मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया। He has held various academic positions and is currently assistant professor at China Study Center, Comsat Institute of Information Technology, Islamabad। अच्छा, बुक जो है वो आपको पहले तो बैकग्राउंड बताती है कि जब शुरू शुरू में चाइना आज़ाद हुआ 1949 में, तो उस वक्त क्योंकि पाकिस्तान भी नया नया आज़ाद हुआ था, लेकिन यूनाइटेड नेशन के अंदर चिंग काई शेक वाला जो चाइना है, जो जिसको आज ताइवान कहते हैं, पाकिस्तान के पहले इसके साथ ताल्लुकात थे क्योंकि ये जो है नेशनलिस्ट चाइनीज़ थे। उसके बाद फिर कम्युनिस्ट ने ओवरटेक किया तो पाकिस्तान को बहुत सा टाइम लगा उनके साथ इस्टेब्लिश करने में ताल्लुकात। और फिर जो है 19 पहला जो दोनों का आपस में ताल्लुकात का जो सिलसिला है वो बेसिकली 1956 में शुरू हुआ, जब चाइनीज़ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर चाइना गए जिनका नाम हुसैन शहीद सुहरावर्दी था, वो चाइना गए। और क्योंकि सुहरावर्दी प्रो वेस्ट थे तो उस वक्त भी ताल्लुकात इतने मज़े के नहीं थे। इसके अलावा चू एन लाई भी पाकिस्तान है, फिर भी मज़ा नहीं आया। बाउंड्री क्लैशेस बहुत ज़्यादा थे, ख़ास तौर पे ये जो कश्मीर वाली साइड है पाकिस्तान के, और इंडिया के साथ भी थे। और उस वक्त यानी कि इतने कोल्ड ताल्लुकात थे पाकिस्तान और चाइना के कि 1960 में अयूब खान ने नेहरू को कहा कि चाइना के ख़िलाफ़ हम आपस में इकट्ठा डिफेंस को पैक्ट बनाएं। ये हालत थी, यानी कि इतने कोल्ड ताल्लुकात थे। लेकिन नेहरू ने अच्छा हुआ रिजेक्ट कर दिया और हम बच गए एक मुफ्त में बड़ा दुश्मन क्रिएट करने में। तो ये बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं कि इट वाज अ नॉनसेंस एस्टीमेट ऑफ फॉरेन पॉलिसी बाय एनी पाकिस्तानी स्टेट्समैन, क्योंकि आपका हिंदुस्तान जो है वो आपको मानता ही नहीं है उस वक्त, और आप उसको कह रहे हैं जी डिफेंस पैक्ट बनाएं चाइना के खिलाफ, जो उभरती हुई ताकत थी उस वक्त। सो देन कम्स अनदर वेरी इंटरेस्टिंग क्रिएचर जिसका नाम है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो was an extremely nationalist person and he has a great patriotic zeal. He was anti-Indian, or he wanted to establish relations with China because he was pro-socialist, and also he did not trust United States, क्योंकि भुट्टो साहब को बहुत ज़्यादा एविड रीडर थे। उनको पता था अमेरिकन के अपने इंटरेस्ट हैं, और ये बात आगे जाके वो एस्टेब्लिश भी हो जाती है। सो ही वांटेड टू बैलेंस इंडिया बाय मेकिंग फ्रेंडशिप विद चाइना, क्योंकि रशिया तो हमारे पहले ही अगेंस्ट था। यूनाइटेड स्टेट्स उस तरह से हमें जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा था। हाँ, इकोनॉमिक और मिलिट्री एड थी, लेकिन को हमारा ऐसा पैक्ट नहीं था कि हमारे ऊपर इंडिया हेल्प करे और जो इंडिया हमला करे और अमेरिका जो है वो हमें आके बचा ले। बहरहाल भुट्टो साहब के ताल्लुकात जो है वो चाइना के साथ बहुत हाई हो गए, और चाइना के साथ जो है उन्होंने लॉबिंग करना शुरू कर दी कि चाइना के साथ ताल्लुकात इस्टेब्लिश करें। और दिस लेड टू इन 1962 वार। 1962 में चाइना और इंडिया की वार हो गई। पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा मौका था कि वो कश्मीर के ऊपर हमला करते, अपना हिसाब चुकाते, कश्मीर ले लेते। बहरहाल इंतहाई नालायक और डरपोक जो थे हमारे उस वक्त मिलिट्री लीडर्स थे, तो उन्होंने उल्टा ऑफ़र की कि हम आपके साथ जो है वो मिल के चाइना के ख़िलाफ़ लड़ना चाहते हैं। इंतहाई यानी कि नॉनसेंस, मुझे तो समझ नहीं आती। बहरहाल इसी का फ़ायदा उठा के जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने टॉक्स शुरू कर दी क्या कहते हैं, बैक चैनल टॉक्स। और उन टॉक्स के नतीजे 1963 में पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर जो है वो उसका एग्रीमेंट हो गया, और पाकिस्तान ने कुछ दिया, कुछ चाइना ने दिया, ले दे करके मामला सॉर्ट आउट हो गया।
और उसके बाद पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात ऐसे बने कि बस हमेशा से फिर फ्रेंड्स फॉरएवर वाला सिस्टम हो गया। 1965 वार हुई तो अमेरिका जो हमारी मिलिट्री ने बहुत ज़ोरों शोर से 1950 से कल्टीवेट कर रहे थे दोस्त, और पता नहीं द मोस्ट अलाइड अलाई जो है अयूब खान के नज़दीक, तो उसने पाकिस्तान पे पाबंदी लगा दी भला हो। और चाइना जो है, चाइना ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हेल्प की डिप्लोमेटिकली, और मिलिट्री एड्स भी, इकोनॉमिक भी, सारा कुछ किया। और जब इंडिया जो है वो उसने कंटिन्यू रखी 65 की वार, तो चाइना ने अल्टीमेटम दिया कि भाई हमारी टेरिटरी पे जो कब्ज़ा किया हुआ है तो आपको 3 दिन हैं, 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो खामोश हो जाओ वरना बहुत नुकसान होगा। तो इसी अल्टीमेटम को समझ के जो है इंडिया वो डर गया, और 19 सितंबर के बाद फिर सीज़ फायर नेगोशिएशन हुई। 22 सितंबर 1965 को सीज़ फायर हो गई, लेकिन अमेरिका ने हमें धोखा दे दिया। देन काम जी 1971 में पाकिस्तान ने बैक चैनल के थ्रू जो है वो हेल्प की चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात इस्टेब्लिश करने में, और इंडिया फिर घुस गया रशिया की सपोर्ट की मदद से। ईस्ट पाकिस्तान तोड़ दिया, अमेरिका नहीं आया। बहरहाल देन काम जी ज़ियाउल हक साहब भुट्टो को लटका देते हैं। भुट्टो के टाइम पे चाइना के साथ बहुत हाई फाई ताल्लुकात थे, और बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे चाइनीज़ भुट्टो को, क्योंकि भुट्टो का सारा रोल था उनके साथ ताल्लुकात इस्टेब्लिश करने में। इसके अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ भी जो है चाइना के ताल्लुकात इस्टेब्लिश करवाए, क्योंकि पहले जो चाइनीज़ थे वो एथियस्ट थे, तो उनके साथ मुस्लिम कंट्रीज़ के ताल्लुकात नहीं थे। फिर आ जाते हैं ज़ियाउल हक साहब। ज़ियाउल हक साहब जो हैं वो, क्या कहूँ मैं, ज़ियाउल हक साहब जो है वो हुकूमत बचाने के लिए वो भी प्रो अमेरिकन हो गए, लेकिन खुफिया तौर पे उन्होंने प्रोग्राम जारी रखा, और चाइना के साथ ताल्लुकात न्यूक्लियर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए। और चाइना ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर जो है वो जितनी भी हेल्प हो सकती थी उन्होंने की, और पाकिस्तान का बेसिकली न्यूक्लियर प्रोग्राम वो चाइना की ही मरहून मिन्नत है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की। 1990s का दौर आ जाता है। 1990s में फिर जो है अमेरिका पाबंदियाँ लगा देता है, फिर चाइना आता है पाकिस्तान की इमदाद के लिए, और इस टाइम पे पाकिस्तान तकरीबन न्यूक्लियर वेपन बना चुका होता है। फिर 1998 में पाकिस्तान जो है वो इंडिया के रिस्पॉन्स में जो है वो न्यूक्लियर डिवाइसेस जो है वो एक्सप्लोर करता है, तो चाइना फिर सपोर्ट करता है, अमेरिका सैंक्शन लगा देता है। फिर आ जाता है जी कारगिल। कारगिल में फिर जो है वो चाइना ही सपोर्ट करता है, अमेरिका फिर पाबंदियाँ लगा देता है, और अमेरिकन प्रेशर की वजह से हम विड्रॉ करते हैं और हमारे बहुत से फ़ौजी शहीद हो जाते हैं। फिर आ जाता है जी 9/11। 9/11 में जी फिर आ जाते हैं अमेरिकन पाकिस्तान मिलिट्री के पास, और कहते हैं कि जी विद अस और अगेंस्ट अस। तो इनके पास फिर ऑप्शन कोई नहीं होता, तो ये फिर अमेरिका को सपोर्ट करने लग जाते हैं, जिसमें हमारे 50-70 हज़ार लोग मारे जाते हैं, हमारा 150 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है, और वो अभी तक वार ऑन टेरर जो है हमें गले पड़ रही है। बहरहाल उस वक्त तो डॉलर के नशे में हमने जो डॉलर्स लिए। फिर जो है 2011 मई पाकिस्तान की तारीख में बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मई हमने गलत चुना हुआ है। एक मई है जो अभी रिसेंटली हुआ है, और एक मई 2011 में हुआ था। रात की तारीकी में कुछ हेलीकॉप्टर्स अफ़गानिस्तान से उड़ते हैं, पाकिस्तान की सरहद में दाखिल होते हैं, और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज माशाल्लाह से चाको चौबंद खूब जो हर वक्त तैयार हैं आपको महफूज रखने से के लिए दुश्मन से, तो वो ख्वाब गफलत में होते हैं। और फिर 3 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के मिलिट्री गैरिसन एबटाबाद में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे वो 2 घंटे ऑपरेशन करते हैं, एक बंदे को शहीद कर देते हैं, और उसकी बीवियाँ बच्चे मार देते हैं। फिर वहाँ से वो उड़ते हैं, और फिर भी जो है ख्वाब गफलत में पड़ी है होती हैं हमारी मुसल्लह अफवाज। फिर इनको कोई बताता है कि भाई जी जा रहे हैं, पीछा तो करो। तो एयर फोर्स के जो पायलट वो जागते हैं, फिर थोड़ा चाय शाय पी के वो जब तैयार होते हैं उड़ने लगते हैं, तो कहते हैं भाई जी वो तब जलालाबाद बैठे हैं, घंटा हो गया, आप लोग अब क्यों उड़ रहे हैं। बहरहाल देर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन कि वाई एयर फोर्स रिस्पॉन्डेड
सो लेट, और क्यों इनको पता नहीं लगा, क्यों इनके रेडारों ने काम नहीं किया कि वहाँ से बंदे आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, और 1 डेढ़ घंटा पाकिस्तान की फ़िज़ा में वो जो है वो ट्रैवल करते हैं और किसी को पता नहीं चलता। तो बहरहाल ये 2 मई 2011 का वाक़या है, और अमेरिकन सोल्जर्स जो हैं वो हेलीकॉप्टर्स पे बैठ के पाकिस्तान के अंदर घुसते हैं, और पाकिस्तान के अंदर घुस के मिलिट्री टाउन में जो है वो अपना टारगेट मार के चले जाते हैं। तो वहाँ पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। वो कहते हैं ना कि न तुझको खबर हुई न ज़माना समझ सका, हम चुपके से कई बार तुझको मार गए। वो बेसिकली तो तुम पे मर गए, लेकिन यहाँ पे तुझको मार गए अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में, कि हमारे घर में घुस के हमारी सोवरेनिटी की धज्जियाँ उड़ा दी। और उस 2 मई पे कोई जो है वो रिस्पॉन्स नहीं हुआ। इन्होंने कहा जी सॉरी कर दें आप, यही काफ़ी है। तो वो तो सॉरी नहीं करते थे, साल इनको लगा वो सॉरी करवाने में। तो उन्होंने कहा जी सॉरी, ये हमारा जो एक्शन था ना वो थोड़ा गलत था, लेकिन आप लोग गलत कर रहे थे। इन्होंने बस सॉरी का वर्ड देखा, यूज़ हो गया है, जैसे भी हुआ है। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो जो है 2 मई, वो उस 2 मई को कोई भी जो है अभी तक मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई जानता ही नहीं है, और उसके ऊपर कोई डिबेट ही नहीं है कि हमारे घर में घुसकर हमारे अगले पटाखे निकाल गए हैं। और कोई अभी तक जो है उसका ना किसी का मिलिट्री ट्रायल हुआ है, ना किसी को जो है फांसी हुई है। एक हाँ, शकील अफरीदी को इन्होंने सज़ा सुनाई थी, लेकिन अपने बंदे जिनका कसूर है, क्यों इधर आपने बंदा रखा हुआ है, पहली बात। दूसरा, अगले 2 घंटे पाकिस्तान में ऑपरेशन कर रहे हैं, आपको ख़बर नहीं मिली। यहाँ पे तो आर्मी चीफ़ की जो है वो साबिक आर्मी चीफ़ हैं जो, उनकी तफ्तीश होनी चाहिए। बहरहाल उन्होंने मार के इनको बताया कि हमने जो है आपके ग्राउंड में जो है बंदा मारा है। तो इन्होंने कहा ओह, पहले बताया होता था, आप मारने आ रहे हैं हमें, तो ये तो ज़्यादती है। बहरहाल चाइना ने इस मौका पे फुल सपोर्ट किया कि पाकिस्तान की टेरिटोरियल सोवरेनिटी को जो है वो वायलेट किया गया है। तो पाकिस्तान के साथ भरपूर सपोर्ट किया। और एक और मई हुआ, 9 मई 2023, जिसमें कुछ जज्बाती लोग जो हैं वो अपने लीडर्स के पीछे बाहर निकल आए हैं और स्टोन्स वगैरह फेंक के मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। गलत है, नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन 2 मई के कसूरवारों को 9 मई के कसूरवारों से ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। और ये बेचारे नौजवान थे 9 मई को, वो अगर जज्बाती हो गए हैं तो कोई नहीं, दरगुजर कर जाना चाहिए। लेकिन 2 मई वालों का भी तो हिसाब करें ना, अगर 9 मई इम्पोर्टेंट है तो 2 मई भी तो इम्पोर्टेंट है। खैर, पाकिस्तान है, चलता है। और फिर आ जाता है जी 2013, 14, 15। 2013, 14, 15 इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 13 में शी जिनपिंग आ गए चाइना में, 15 में पाकिस्तान में आए, सी पैक अनाउंस किया, और भला हो सी पैक का पाकिस्तान में अच्छा खासा जो है वो आवाम को फ़ायदा दे रहा है, किसी को दे ना दे। हमारे इलाके में तो हुआ है। हमें मियाँ वाली से इस्लामाबाद तक ट्रैवल टाइम 6 आवर था, किसी ज़माने में 5-6 तो मस्त थे। और अभी जो है उन्होंने दाऊद खैल कालाबाग डायरेक्ट कनेक्ट किया है यहाँ से, पहाड़ी इलाके काट के सीधा टोल प्लाज़ा के साथ। तो यहाँ से 1 घंटा 40-50 मिनट लगते हैं। तो यानी कि इन्होंने 6-5 घंटे की ड्राइव को 2 घंटों में कन्वर्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा फ़ायदा। फिर DI खान आगे कनेक्टेड है, और DI खान इंडस के ऊपर पुल बना दी है, तो वो हमारा बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया है। तो फ़ायदा हुआ है सी पैक का। लेकिन सी पैक जिन्होंने बनाया है इन इलाकों में, वो सी पैक इंतहाई नाकिस मटेरियल लगाया है, और उनका भी हिसाब कोई नहीं लेना। खैर, चाइना जो है वो पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है, फ्रेंड फॉरएवर हमेशा से था और अभी तक है। अभी भी चाइना के जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर आए हैं, और SCO में आए हैं, और गवादर का इफ्तिताह किया है। बहरहाल गवादर जो है वो अ, सबसे पहला तो हक बलूचिस्तान के लोगों का है, उनकी जगह है, उनको वहाँ पे जॉब्स मिलनी चाहिए। उनके वसाइल हैं तो सबसे पहले उनको ही मिलने चाहिए, जैसे हमारे वसाइल हमें नहीं मिल रहा है, तो सबको ही नहीं मिल रहा है। चश्मा में 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, लोगों के लिए पीने का पानी ज़हर हो गया, लेकिन वहाँ पे ना बिजली है, ना गैस है, ना कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है, ना कोई अच्छा कॉलेज है, ना कोई अच्छा अस्पताल है। तो हमारे लोग जो हैं वो
उस तरह से डिमांड नहीं कर रहे, इनका बनता है। कालाबाग के ऊपर जनाब राज है, लेकिन हमारे इलाकों में नहर नहीं है, पानी नहीं है, फसलें अच्छी फिर भी गुजारा कर लेते हैं, लेकिन जिस तरह से होनी चाहिए नहीं है, क्योंकि नहर वो आपने साउथ पंजाब की तरफ निकाल दी तो हमारा मियाँ वाली तो खुश्की से मर रहा है। तो चाइना ने सपोर्ट किया भरपूर हर वक्त में, और दिस इज़ ट्रू स्टोरी ऑफ फ्रेंड्स फॉर एवर। और ये बुक भी उस हिसाब से जितनी मज़े की होनी चाहिए थी तो नहीं है, इससे बेहतर बुक है चाइना पाकिस्तान एक्सेस एंड्रयू समाल की। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है पाकिस्तान और चाइना की फ्रेंडशिप की। तो मिलिट्री जो है उसके ताल्लुकात हमारे जो है चाइना से ज़्यादा अमेरिका को प्रेफर करती है, लेकिन इनको समझ नहीं आती। हालांकि अमेरिका ने हर जगह पे धोखा दिया है, 65 में धोखा दिया है, 71 में धोखा दिया है, 84 में धोखा दिया है, 88 में धोखा दिया है, 90 में धोखा दिया है, 98 में धोखा दिया है, 99 में धोखा दिया है, 2011 में धोखा दिया है, अभी 2019 में धोखा दिया है। तो अमेरिका पता नहीं क्या डॉलर के पीछे ये पड़े हुए हैं। तो अमेरिका तो अपने इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो कुछ उसके अलावा कुछ करता ही नहीं है। और अभी जो डेवलपमेंट हुई है, डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं, तो एक हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक तो सोमम बुकमम ओमयम फाहुन फाहुम ला यरजिऊन वाला सिस्टम है कि एक पार्टी की, आई एम टॉकिंग अबाउट पीटीआई, तो अभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं तो वो इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं जाएगा। बहरहाल चाइना पाकिस्तान रिलेशंस आप भी पढ़ें, कोशिश करें, इंटरेस्टिंग थोड़ी बहुत तो डिटेल आपको भी फ़ायदा देगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टोरी ऑफ फ्रेंड्स फॉर एवर, और आई होप यू लाइक द वीडियो एंड लाइक शेयर एंड कमेंट बिलो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।